सो हेलो एवरीवन, मेक माई ट्रेड्स में आपका फिर से स्वागत है। ये प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है जिसमें हम हर वीक एक बढ़िया सा स्टॉक ब्रेकआउट स्टॉक को पिक करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि इसमें एंट्री कहाँ बन रही है और कहाँ पर हम अच्छा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्या टारगेट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा कि कोई भी जो ट्रेड हम डिस्कस करते हैं उसमें कोई भी टिप्स कॉल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। डू योर ओन एनालिसिस बिफोर टेकिंग ट्रेड। एक और प्लेलिस्ट हमारी चल रही है जिसमें हम डेली एक इंट्राडे का स्टॉक एनालाइज करते हैं और उसके पीछे का जो रीज़न है, मूव आने का जो रीज़न है, वो हम चेक करते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। तो यू कैन चेक दिस ऑल्सो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले एंड लेट्स गो टू tradingview.com। यहाँ पर हमारे सामने आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ज़्यादा टाइम, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जब अगर मैं पूरा स्कैनर क्रिएट करके आपको स्टॉक सिलेक्शन का पूरा मेथड निकालता हूँ, उसमें से स्टॉक फिल्टर करते हैं, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसलिए मैं डायरेक्टली एक बेस्ट स्टॉक निकाल के ही उसके बाद डायरेक्टली एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं हम, तो ये थोड़ा ईजी रहता है। देखिए, ये स्टॉक है सिग्मा सॉल्व्स लिमिटेड और इसमें जो ब्रेकआउट आया है वो करेक्ट 2 साल का ब्रेकआउट है। और एक बारी हम इसको चेक करते हैं किस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट है। आप देख सकते हैं अक्टूबर 2023 का जो हाई था वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि वो लेवल के नीचे 2 साल तक स्टॉक रहा। आज की ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि जो हमारा 1 अक्टूबर की ट्रेडिंग सेशन थी, उसमें हमें एक सिंपल सा ब्रेकआउट आने देखने को मिला। ये ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार आप पूरा चार्ट इसका देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम ऐड करता हूँ, मैं एक बार दिखाऊं आपको। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम ऐड किया एंड यू कैन सी दैट कि जितना भी इसमें चार्ट है ना, उसमें सबसे हैवी वॉल्यूम आपको एक ही बार पे देखने को मिलेगी, जो बार 1 अक्टूबर को बनी है, और इसी बार ने स्टॉक में ब्रेकआउट भी करा है। तो कभी भी ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वॉल्यूम का सॉरी एंट्री का क्राइटेरिया क्या होता है, ब्रेकआउट के होते ही आप एंट्री भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस मैटर करता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा है। सपोज दैट अगर आप 570-80 के अप्रोक्सीमेट इसमें एंट्री करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस, ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, जो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन थी, प्रीवियसली ये रेजिस्टेंस थी, अब ये सब ब्रेकआउट हो चुका है तो अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इसके जस्ट नीचे कोई कैंडल अगर क्लोज होती है तो वो हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। ठीक है, तो एक बार मैं चेक करना चाहूंगा कि इसमें स्टॉप लॉस का लिमिट कितना आ रहा है। लिमिट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर मैक्सिमम लाइक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 585-90 के आसपास भी एंट्री मिलती है, वहाँ से इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर हम देखें तो 4 से 5% के बीच का स्टॉप लॉस आ रहा है, जो कि 560 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। अगर हम इसमें स्टॉप लॉस को 560 रखते हैं तो 590 के अप्रॉक्स हम एंट्री कर सकते हैं, ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस लिमिट है वो 5% के अंदर ही रहे। दैट्स रियली परफेक्ट। तो ये दो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है हमारा। एक तो अच्छी एंट्री है, दूसरा हमारा स्टॉप लॉस यानी कि वॉल्यूम बहुत अच्छी है, और तीसरा स्टॉप लॉस जो कि बहुत ही लिमिटेड है। स्टॉप लॉस की लिमिट पर ट्रेड 5% मैक्सिमम होना चाहिए, इसको एक्सीड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्सीड करने से क्या होता है, फालतू का आपका कैपिटल जो होती है ना, अगर स्टॉप लॉस लगा तो ज़्यादा ज़्यादा जाता रहेगा ना। तो इसलिए भी लिमिट कर दो। आपका अपना क्राइटेरिया हो सकता है, लाइक 3% का हो सकता है, कोई 10% भी रखते हैं, बट जो मेरे लिए सूट करता है दैट इज 5%। ओके, अब इसकी टारगेट की बात करते हैं। देखिए, टारगेट को हम कैसे लेते हैं, या तो कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस हो इसके हायर, तो वो तो हमें दिख ही नहीं रहा, कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो हम यहाँ पर दो तरीके से टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करना, तो आप 1:5 या फिर 1:3 पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 5%, तो 1:3 कितना होगा, 15%। तो आप इसमें 15% के टारगेट के लिए रह सकते हो। 1:5 करेंगे तो 25%, वो डिपेंड करता है आप पे। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 1:10-20 इतना भी नहीं रखना चाहिए। एक लिमिट में 3-5%, 1:3 या फिर 1:5 के आसपास आपको रखना चाहिए, एंड दैट इज रियली परफेक्ट।
ठीक है। दूसरा टारगेट बुकिंग क्या होता है, उसमें आपको होल्ड करना पड़ता है, काफ़ी होल्ड किया जा सकता है वहाँ पर, जो कि होता है हमारा ट्रेलिंग बेस के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेस पे। कैसे हो सकता है ये, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट इसमें एक जंप आता है, ये थोड़ा सा पुल बैक करता है, जंप आता है, पुल बैक करता है, जंप आता है, पुल बैक करता है। तो पुल बैक जितने बार पुल बैक होता है, अभी आपका स्टॉप लॉस 560 था यहाँ पर, राइट। अब आपका स्टॉप लॉस नए जो सपोर्ट बना है, जैसे 630 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर बन रहा है, नया स्टॉप लॉस पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा नए सपोर्ट पे। अगले सपोर्ट पे आपका ट्रेल हो जाएगा स्टॉप लॉस, उसके ऊपर के जो सपोर्ट बनेगा वहां पर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा। तो आप कोई मूव को जंप नहीं, किसी भी जंप को आप एग्जिट नहीं कर रहे, आप हर वाली रीटेस्ट को एग्जिट करते हैं, जिसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बिहाफ पे भी अगर आप इसमें एग्जिट करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा है, जिसमें डेफिनेटली टाइम लगता है, लेकिन जो रिटर्न होता है ना, वो बहुत अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। सपोज दैट अगर आप 1:5 में करते तो आप 25% ही ले पाओगे, है ना। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाते हो तो उसमें आपको 25, 30, 50, 100 कितना भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है स्टॉक कितना मूव करता है। इसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना भी आप इसको होल्ड कर सकते हो। मंथ्स में ही ज़्यादातर काम होता है, 5-10 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप 1:5 करते हो तो वो तो लाइक एक वीक के अंदर भी आ सकता है, दैट्स क्वाइट पॉसिबल, राइट। तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से ही एग्जिट करना चाहिए अगर आप पेशेंस ट्रेडर हैं तो। अगर आपको क्विक मनी दिखा, आप क्विकली एग्जिट भी करना चाहते हो, तो आप उसको एक जंप पे ही एग्जिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें भी। इसके अलावा मैं क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस लिमिट कितना रहता है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आप अगर 15-20% का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो बिल्कुल भी वो सही नहीं है। आई वांट टू नो कि आपकी लिमिट कितनी है? हो सकता है आप 1-2% पे काम करते हो, इट्स रियली गुड, लेकिन आई वांट टू नो दैट। ठीक है, उसके अलावा अगर आप हमारा बीटीएसटी स्विंग या इंट्राडे का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक है, जो पूरे हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, बायो है। यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक देख के यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो हमें टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।